कामदा एकादशी व्रत कथा। कामदा एकदशी का व्रत करने से और पद्मपुराण में वर्णित इसकी कथा का पाठ करने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कामदा एकदशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर में पुंडरीक नाम का राजा था, जो हमेशा भोगविलास में लिप्त रहता था। यह राज्य नागों का एक राज्य था और बहुत वैभवशाली और संपन्न राज्य था। राज्य में अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर रहते थे। एक अतिसुंदर अप्सरा भी रहती थी जिसका नाम ललिता था। उसका पति ललित भी वहीं रहता था। ललित नाग दरबार में गाना गाता था और अपना नृत्य दिखाकर सबका मनोरंजन करता था। ललित और ललिता का आपस अथाह प्रेम था। एक बार ललित को राजा पुंडरीक ने गाना गाने और नृत्य करने का आदेश दिया। ललित गाना गाते हुए और नृत्य करते हुए अपनी पत्नी ललिता को याद करने लगा, जिससे उसके नृत्य और उसका स्वर बिगड़ गया। सभा में एक करकोटक नाम के नाग देवता उपस्थित थे, जिन्होंने पुंडरीक नामक नाग राजा को ललित की गलती के बारे में बता दिया था। यह गलती देखकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उन्होंने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का शाप दे दिया। ललिता अपने पति की यह हालत देखकर बहुत दुखी हुई। इसके बाद ललित एक अत्यंत बुरा दिखने वाला राक्षस बन गया। उसकी अप्सरा पत्नी ललिता बहुत दुखी हुई। ललिता अपने पति की मुक्ति के लिए उपाय ढूंढने लगी। अपने पति को ठीक करने के लिए ललिता ने कई लोगों से पूछती हुई आखिरकार ललिता विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। श्रृंगी ऋषि को उसने अपने पति का पूरा हाल कह सुनाया। ऋषि ने ललिता को मनोकामना पूरी करने वाला व्रत कामदा एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। साथ ही ऋषि ने कहा कि अगर वे कामदा एकादशी का व्रत रखती है तो उसके पुण्य से उसका पति ललित फिर से मनुष्य योनि में आ जाएगा। ललिता ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। ऋषि के बताए अनुसार उसने चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को पारण करके व्रत को पूरा किया। इस तरह व्रत पूरा होने पर भगवान विष्णु ने ललिता के पति को फिर से मनुष्य योनि में भेजकर राक्षस योनि से मुक्त कर दिया। इस प्रकार दोनों का जीवन कष्टों से मुक्त हो गया और अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्लीज सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग।